हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ट्विन फ्लेम जर्नी 22। होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। आज मैं आपके लिए न्यू मून की रीडिंग लेके आई हूँ और साथ ही साथ जो 3-3 का पोर्टल है जो उस पे भी ये रीडिंग है, क्योंकि एनर्जीज़ क्या होगी ये हम आज देखने वाले हैं। डीएम और डीएफ्स दोनों की एनर्जीज़ देखेंगे हम। तो आज की रीडिंग शुरू करते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, कलेक्टिव एनर्जीज़ है, ऑल साइंस की है। तो चलिए पहले हम न्यूमरोलॉजी से आप लोगों की लिए मैसेजेस और एनर्जीज़ देख लेंगे। डिवाइन मैस्कुलाइन्स के लिए है, ये डिवाइन फेमिनाइन्स के लिए। पहले हम मैस्कुलाइन्स के देखते हैं। A new romantic cycle begins, new moon in Libra. Balance spirituality and practicality. Full moon in Pisces. प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा साउंड को। थर्ड कार्ड है शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस। The end of a tough cycle approaches, full moon in Capricorn. Look at the bigger picture, full moon in Sagittarius. और बॉटम से है Nothing will come out of this situation. ठीक है, तो ये है आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज और उनके लिए आपको बताया जा रहा है कि उनकी जो अभी अवेकनिंग चल रही है उसमें एक न्यू रोमांटिक सर्कल यानी कि न्यू बिगिनिंग शुरू होने वाली है। इक्वल बैलेंस आने वाला है उनकी लाइफ में, क्योंकि दूसरा कार्ड ही आपको ये चीज़ बता रहा है कि बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो जो रियलिटी है और जो चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ में है उसे आप बैलेंस करो, स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस करो। डिवाइन मैस्कुलाइन्स के लिए ये मैसेज है, शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो आप रियलिटी में क्या हो ये बताइए इस दुनिया को। आप शायद जो पर्पस के लिए यहाँ धरती पे आए हैं वो अपने आप को आप रियलिटी दिखाइए दुनिया को, ये मैसेज है। द एंड ऑफ अ टफ सर्कल अप्रोचेस। तो बहुत सारे डीएम्स अवेकन हो रहे हैं, तो एक टफ सर्कल जो होता उनके लाइफ का, कार्मिक्सों के साथ हो या कोई भी ऐसे नेगेटिव लोगों के साथ, तो वो चीज़ अब टफ सर्कल यानी जो टेस्ट थी डिवाइन की वो सर्कल अब एंड हो रहा है और न्यू रोमांटिक सर्कल शुरू होने वाला है। लुक एट द बिगर पिक्चर। तो अब दुनिया को आप एक बड़ी और एक पॉजिटिव अप्रोच से और पिक्चर से देखने की ट्राई कीजिए, क्योंकि आप अगर कुछ ऐसी चीज़ों को सोच रहे हैं डिवाइन मैस्कुलाइन्स, तो वो चीज़ में आपको कुछ नहीं हासिल होगा, क्योंकि बॉटम से ही ये कार्ड है, नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। अगर आप बार बार नेगेटिव एनर्जीज़ की ओर बढ़ोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला आपको। इसीलिए कहा जा रहा है आपको अब अपनी रियल साइड देखनी है, बैलेंस रखना है। आपका टफ सर्कल एंड हो रहा है और न्यू बिगिनिंग शुरू हो रही है। तो अब आप अपनी नज़रों को एक पॉजिटिव आउट वे में देखो, जो कि आपको बहुत अच्छा और एक
सक्सेसफुल लाइफ की ओर ले जा रहा है। ये मैस्कुलाइन्स की एनर्जीज़ के लिए है न्यू मून के टाइम, और ये आपको एक मैसेज है। ठीक है, अब हम फेमिनाइन्स की एनर्जीज़ देखते हैं और मैसेज। डिवाइन फेमिनाइन्स के लिए पहला कार्ड है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। A time to give rather than take, new moon in Virgo. A time for healing. Don't let your past hold you back. It's time to take action. New moon in Aries, और बॉटम से है कम्युनिकेशन इज की, न्यू मून इन जेमिनी। तो आपके मैसेजेस बहुत ही क्लियर आए हैं डिवाइन फेमिनाइन्स। आपको यही बताया जा रहा है, आप अपने कंफर्ट जोन को अब छोड़ो और बाहर निकलो। काफ़ी कंफर्ट जोन में आप रह चुके हो, अब वो चीज़ आपको लेट गो करनी है और आगे स्टेप आउट करना है, एक स्टेप आगे जाना है, क्योंकि 3-3 का भी पोर्टल है, तो इसमें भी आप एसेंट हो रहे हो। तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ और उस स्टेप को आगे और ले जाओ। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। तो आपको बहुत सारी चीज़ों को, मैंने जैसे कहा, आपको दूसरों को भी समझिए, उनकी नीड्स को भी समझिए। हमेशा अपने लिए नहीं, दूसरों के प्रति भी अपना कर्तव्य और वो मेंटेन रखिए। देना भी सीखिए, हमेशा लेना नहीं होता, देना भी होता है। अ टाइम फॉर हीलिंग। तो आप में से कई लोगों को अभी भी अगर कोई नेगेटिव अटैक्स हो रहे हैं, ट्रिगर्स हो रहे हैं, तो आपको अभी भी ज़रूरत है हील होने की। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो आप में से कई लोगों को, अगर आप अभी भी पास्ट में अटके हुए हैं, तो आपको पास्ट चीज़ों को लेट गो करना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि वही चीज़ें आपको रोक रही है फ्यूचर में। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आप में से कई लोग अब एक्शन के मोड पे आ चुके हो। लाइफ में एक्शन लेना सीख लो। अब बहुत टाइम आपने ले लिया है, अब आपको एक्शन लेना ही है। कम्युनिकेशन इज़ की। आप में से लोग, अगर कई लोग डिवाइन फेमिनाइन्स, क्योंकि कार्ड भी देखो फेमिनाइन आया है, तो आप लोग अपने कम्युनिकेशन को थोड़ा बढ़ाइए, लोगों के साथ मिलजुल कीजिए, बातें कीजिए, कम्युनिकेट क्लियर कीजिए। और अगर आप नो कांटेक्ट में हो, तो आपको जब कम्युनिकेशन आता है आपके पार्टनर की ओर से, तो कम्युनिकेट क्लियर कीजिए, वही आपको अपनी लाइफ में आगे की ओर बढ़ाएगा। ठीक है, अब हम एनर्जीज़ देखेंगे टैरो डेक से। आप लोगों की एनर्जीज़ क्या है और नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। तो चलिए हम रीडिंग शुरू करते हैं टैरो डेक से। तो मैं डिवाइन मैस्कुलाइन्स और डिवाइन फेमिनाइन्स की एनर्जीज़ टैरो से देखने वाली हूँ, और उनका नेक्स्ट एक्शन भी। तो पॉजिटिव रहिए। बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं, मैं नहीं लूँगी। ओके, ये फेमिनाइन्स की एनर्जीज बाद में लूँगी। एट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स,
जस्टिस, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके, 4 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर्स की जो एनर्जी आई है ना, उनको आपसे कम्युनिकेट करना है, क्योंकि आप में से कई लोग नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशंस में हो, तो अब उन्हें कम्युनिकेट करना है। उनकी लाइफ में क्या घटित हो रहा है वो आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। उनकी लाइफ में काफ़ी उथल पुथल है, काफ़ी डीएमज़ों की लाइफ में लड़ाई झगड़े, चाहे वो वर्क फील्ड हो या उनके किसी घर में हो। जस्टिस का कार्ड आया है, तो कोई लीगली उनकी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है, तो वहाँ से भी वो निकलना चाहते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स आया है, एक्शन लेना चाहते हैं, बहुत तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं अब इस रिलेशनशिप में आपके साथ अगर है तो, और आपसे बात करना चाहते हैं। आपके बिना उनका मन बहुत ही उदास है, आप देख सकते हो कैसे बैठे हुए हैं, काफ़ी सैड एनर्जी है उनकी। वो आपसे बात करना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकते हो आप लोग। लवर्स आया है, पेज ऑफ कप्स, चैरियट, आप देख सकते हो चैरियट का कार्ड नाइट ऑफ सोर्ड्स पे ही आया है, और लास्ट कार्ड आया है जजमेंट, और बॉटम से है किंग ऑफ कप्स। तो मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर्स बहुत ही सोच रहे हैं, ट्रैवल करके आना चाहते हैं आप में से कई लोगों के पार्टनर्स, क्योंकि कम्युनिकेशन का भी कार्ड आया है, तो आपसे मिलके डिस्कस करना चाहते हैं फेस टू फेस, क्योंकि आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये एक डिवाइन कनेक्शन हो सकता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है आप में से कई लोगों का। पेज ऑफ कप्स, तो आपको अपने सारे इमोशंस मैंने जैसे कहा बताना चाहते हैं। तो चैरियट कार्ड आया है, तो काफ़ी हद तक वो अब अपने लाइफ में बैलेंस हो चुके हैं और एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी ओर बढ़ना चाहते हैं। जजमेंट और जस्टिस आज दोनों ही कार्ड्स आए हैं, तो डिवाइन का जजमेंट का वेट कर रहे हैं, डिवाइन टाइमिंग का वो वेट कर रहे हैं किसी रीत से। यहाँ से किंग ऑफ कप्स जो बॉटम ऑफ द डेक है, तो आप ही के लिए काफ़ी हद तक उनके अंदर इमोशंस है, लव है, उसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो लक आप अब उनकी ओर बढ़ रहा है, और उनको अब अपनी लाइफ में हैप्पीनेस लानी है, जो कि आप उनके लकी चार्म हो। उन्होंने अभी तक होप्स नहीं छोड़े हैं, और वो अब नेक्स्ट एक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हो कि बॉटम से इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, मैरिज प्रपोज़ल देना चाहते हैं, नेक्स्ट एक्शन उनका यही होने वाला है, यूनियन में आना चाहते हैं आपके साथ। आप में से कई लोग पास्ट लाइफ से भी लवर्स हो सकते हो, तो उनको अब होप है आपकी ओर आना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक बैलेंस लाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। अब मैं डिवाइन फेमिनाइंस की एनर्जीज देखना चाहूँगी। डिवाइन फेमिनाइंस की जो करंट एनर्जीज है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 8 of Pentacles, 10 of Cups, the High Priestess, King of Swords, 9 of Pentacles, 4 of Swords, Ace of Wands, Death, 6 of Cups। तो मैं देख पा रही हूँ व्यूअर्स, आपकी जो करंट एनर्जीज आई है, ओके, बॉटम से देख लेते हैं। ओके, 2 of Swords,
तो मैं यहाँ से क्लियरली देख पा रही हूँ व्यूअर्स, आपकी जो करंट एनर्जीज़ है वो अब मुझे बता रही है कि आप में से कई लोगों के लाइफ में, तो मैं देख पा रही हूँ आपकी लाइफ में काफ़ी मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आप लोगों ने काफ़ी टाइम से देखे हैं, और इस वजह से आपके पार्टनर्स में भी वो चेंजेस आने शुरू हुए हैं, क्योंकि यहाँ डेथ का कार्ड आया है। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन से आपके पार्टनर्स अभी गुजर रहे हैं ना, उनकी एनर्जीज आप भी पिक कर रहे हो, मैं देख पा रही हूँ। आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, आप सरेंडर के मूड में हो। काफ़ी डीएफ्स अभी सरेंडर के मूड में है। अभी भी काफ़ी डीएफ्स अपने लाइफ में थोड़े बहुत स्ट्रगलिंग में हैं, क्योंकि अभी भी उनकी अवेकनिंग जो हुई है वो प्रोसेस में है, और अपने पार्टनर्स के लिए भी वो चक्रास करते हैं। मैं यहाँ से एनर्जीज देख पा रही हूँ। काफ़ी डीएफ्स अपने पार्टनर्स के लिए भी चक्रा बैलेंसिंग कर रही है, और काफ़ी डीएफ्सओ की लाइफ में एबंडेंस हैप्पीनेस आई है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो डिवाइन गिफ्ट्स मिले हैं उन्हें, मैं देख पा रही हूँ। काफ़ी डीएफ्सओ को डिवाइन गिफ्ट्स मिले हैं जो कि उनकी मेहनत से उन्हें मिले हैं। बहुत ही अच्छी बात है। द हाई प्रिस्टेस, तो मैं यहाँ से देख पा रही हूँ काफ़ी डीएफ्सओ के इंट्यूशन काफ़ी अवेकन है। तो आप लोगों को यही मैं गाइडेंस दूंगी, अपनी इंट्यूशन को सुने, थर्ड आई चक्र पे काम करो, इंट्यूशन आपको ज़रूर गाइड करेगा। किंग ऑफ सोर्ड्स, तो आप अब ऐसे एक्शन के मोड पे आ चुके हो, जैसे कि मोनोलॉजी में आपको बताया जा रहा था आज टेक एक्शन, तो अब एक्शन की बारी है। आप लोगों को अपने पावर में आना है। आप में से कई लोग अपने पार्टनर को मिस कर रहे हो, मेमोरीज ऑफ लव चेरिश करते हो। आपके अंदर जो डिवाइन मैस्कुलाइन साइड है वो आपको काफ़ी हद तक आपके अंदर लव की एनर्जी, पैशन की एनर्जी बढ़ा रही है अभी इस टाइम पे, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स आया है। आप लोग के पार्टनर्स जो भी सोचते होंगे या आपके लिए इमेजिन करते होंगे, वो चीज़ें आपको भी थोड़ी बहुत असर करती है, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स जो पैशनेट एनर्जी है, मैंने आपको कहा, तो इसलिए कहा क्योंकि आपके एनर्जीज़ में आप अपने पार्टनर के साथ फैमिली देखते हो। 10 ऑफ कप्स, फैमिली देखते हो, हैप्पी होम देखते हो, बच्चे देखते हो, लेगेसी देख करना चाहते हो। तो वो चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, और वो चीज़ें होगी, सही टाइमिंग पे होगी, डिवाइन टाइमिंग पे होगी। आप लोगों की लाइफ में अगर डीएफ्स की लाइफ में कोई ऐसी एनर्जीज़ है, थर्ड पार्टी है, या कोई ऐसी प्रॉब्लम्स है अभी भी जो आपको टारगेट करती है, ट्रिगर करती है, वहाँ से आप मूव आउट हो जाओगे। लेट गो की एनर्जी है आप लोगों की, क्योंकि द फूल कार्ड भी आ चुका है। तो आपकी लाइफ में देखो, डेथ के ऊपर ही फूल कार्ड आया है, तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर रहे हो, और आप वहाँ से भी निकलोगे। अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग शुरू होगी, क्योंकि आपके पार्टनर की भी मोनोलॉजी में न्यू रोमांटिक सर्कल बिगिंस आया था, और आपकी कार्ड में द फूल आया है। तो ये चीज़
है कि आप दोनों की लाइफ में न्यू बिगिनिंग शुरू होने वाली है। डिवाइन टाइमिंग आ चुका है बहुत लोगों का। रीयूनियंस और यूनियंस परमानेंट वाले हो रहे हैं। पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए। ये थी आज आपके लिए रीडिंग। आपको रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरी चैनल को। टेक केयर व्यूअर्स, बाय बाय।